हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपनी इस जैसलमेर यात्रा के अगले भाग में। अपनी इस यात्रा के इस भाग में अपन जैसलमेर में स्थित कुलधरा गांव के बारे में बात करेंगे। वहां का भ्रमण अपन करने वाले हैं। देखिए, ये जो कुलधरा गांव है इसको भारत के हॉन्टेड पैलेसेस में से एक माना जाता है। आज की इस यात्रा में अपन इसी गांव के बारे में बात करने वाले हैं। इस गांव के इतिहास के बारे में अपन जानेंगे। क्या ये गांव वास्तव में हॉन्टेड है या फिर ये गांव वास्तव में भूतिया गांव है, इस बारे में भी अपन बात करेंगे। तो थोड़ा सा अपन इस गांव के बारे में थोड़ी नॉर्मल जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस गांव के इतिहास में जाने से पहले इस गांव की जो वर्तमान कंडीशंस हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिए, गांव में जितने भी घर स्थित हैं सारे घर पीले पत्थरों से बने हुए हैं और अधिकांश जो घर हैं अभी के समय में खंडहरित अवस्था में हैं, यानी खंडहर हो चुके हैं। उनमें से अधिकांश घरों में ऊपर जो छत होती है वो छत नहीं है, केवल दीवारें दीवारें बची हुई हैं। गांव के मध्य में एक मंदिर स्थित है। उस मंदिर के चारों ओर ये गांव बसा हुआ है और गांव का जो अधिकांश भाग है वह खंडहर हो चुका है। और खंडहर होने के कारण से ही ये जो गांव है ये हॉन्टेड वाइब्स देता है, जिसके कारण से इस गांव को हॉन्टेड पैलेस बोला जाता है। इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड पैलेसेस में से इसकी गिनती की जाती है। वर्तमान समय में ये जो गांव है एकदम से खाली है, वीरान है, यहाँ पे कोई नहीं रहता। और साथ ही में इस गांव को राजस्थान सरकार द्वारा टूरिस्ट पैलेस के रूप में स्थापित कर दिया गया है। प्रतिवर्ष यहाँ पे हजारों की संख्या में जो पर्यटक हैं यहाँ पे इस गांव को देखने के लिए आते हैं, इस गांव की कहानियां जानने के लिए आते हैं। आज की इस यात्रा में अपन इस गांव का जो इतिहास है, क्या ये गांव वास्तव में भूतिया है, आदि कुछ सवालों के अपन उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन चलते हैं साल 1291 ईस्वी के आसपास में। उस समय पे क्या होता है कि राजस्थान में एक जिला पड़ता है पाली, वर्तमान समय में पाली जिला है। उस समय पे ये जो पाली है मारवाड़ क्षेत्र का भाग हुआ करता था। वहां से कुछ ब्राह्मण पलायन करते हैं और जो वर्तमान समय में जहाँ पे कुलधरा है वहां पे आके बसते हैं। साल 1899 में एक लेखक है लक्ष्मी चंद जी। वो लक्ष्मी चंद जी एक पुस्तक लिखते हैं। पुस्तक का नाम होता है तवारीख है जैसलमेर। उस तवारीख है जैसलमेर पुस्तक में जो लक्ष्मी चंद जी हैं वे बताते हैं कि ये जो कुलधरा गांव है ये कधार नामक ब्राह्मण द्वारा बसाया गया था। यानी सबसे पहले जो व्यक्ति यहाँ पे आके बसा था उस व्यक्ति का नाम कधार था। और ये जो कधार है यह ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखता था। ये यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके एक तालाब का निर्माण करवाते हैं। तालाब का नाम होता है उधमसर। चूंकि ये जो ब्राह्मण हैं ये पाली के क्षेत्र से आए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद में इनको पालीवाल ब्राह्मण के नाम से जाना जाने लगा। यानी अपन कह सकते हैं कि जो कुलधरा गांव है यह पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। ये जो पालीवाल ब्राह्मण है ये यहाँ पे आके एक पूरा गांव बसाते हैं और यहाँ पे निवास करने लग जाते हैं। इनमें से बहुत सारे पालीवाल ब्राह्मण हैं वे व्यापारी होते थे और कुछ जो पालीवाल ब्राह्मण हैं वो कृषि का कार्य करते थे। यानी यहाँ का जो मुख्य कार्य था वो व्यापार करना और कृषि करना था। चूंकि ये जो कुलधरा गांव है ये जैसलमेर क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पे वर्तमान समय में भी बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है, तो उस समय पे भी यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती थी। तो इसी को देखते हुए ये जो पालीवाल ब्राह्मण हैं ये कृषि के लिए एक नई पद्धति का विकास करते हैं, एक नई पद्धति अपनाते हैं। उस पद्धति को खड़ीन बोला जाता है। इस खड़ीन के अंतर्गत क्या होता था कि एक तालाब बनाया जाता था और उस तालाब के तीन ओर बांध का निर्माण करके बरसात का जो पानी है, वर्षा का जो पानी है उसे रोका जाता था। और जब वो पानी सूख जाता था तो वो जो भूमि है वो उपजाऊ हो जाती थी, तो वहां पे गेहूं इत्यादि की कृषि की जाती थी। इस प्रकार से ये जो लोग हैं व्यापार द्वारा और कृषि द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये जो गांव है ये एक मंदिर के चारों ओर बसा हुआ है। यानी इस गांव के मध्य में मंदिर स्थित है और उस मंदिर के चारों ओर ये गांव बसा हुआ है। और इस गांव की जो बसावट है वो एकदम सुनियोजित तरीके से की गई थी, जो देखने में एकदम से आश्चर्यजनक लगता है कि उस समय पे भी इस प्रकार के सुनियोजित गांव विकसित किए जाते थे। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये जो कुलधरा गांव है ये एक समृद्ध गांव था। यहाँ के लोग बहुत ही खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। यहाँ का जो मंदिर है तथा आसपास के जो स्थान है उन स्थानों पे पत्थर पे लिखे हुए बहुत सारे शिलालेख मिलते हैं जो इस कुलधरा गांव के इतिहास के बारे में बताते हैं। बहुत सारे शिलालेख यहाँ पे रहने वाले जो निवासी हैं उनको ब्राह्मण बताते हैं, लेकिन पालीवाल शब्द का उल्लेख नहीं करते हैं। बहुत सारे जो अभिलेख हैं वो यहाँ पे रहने वाले जो निवासी हैं उनको कलधर या फिर कुलधर जाति का बताते हैं।
इस प्रकार से ये अनुमान लगाया जाता है कि कलधर या फिर कुलधर पालीवाल ब्राह्मणों में एक समूह होता है जिनके नाम पे इस गांव का नाम है वो कुलधरा गांव पड़ा। यहाँ पे निवास करने वाले जो लोग थे वो जल संरक्षण के लिए इतने जागरूक थे कि यहाँ पे उन्होंने बावड़ियों तथा कुओं का निर्माण करवाया था। उन कुओं में जो वर्षा का जो जल है उसको संग्रहित करके रखा जाता था और बावड़ियों में भी वर्षा का जो जल है वो संग्रहित करके रखा जाता था। वर्तमान समय में यहाँ पे बावड़ियां भी मिलती हैं जो आप यहाँ पे जाके आराम से देख सकते हैं। कुलधरा गांव की इस जानकारी से अपन ये समझते हैं कि ये जो गांव है ये काफी समृद्ध गांव था और यहाँ के जो लोग हैं वो खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन क्या कारण रहे कि यहाँ के जो लोग हैं उनको रातों रात ये गांव खाली करना पड़ा, और क्या वास्तव में उन्होंने खाली करने से पहले इस गांव को श्राप दिया था कभी ना बसने का? इस गांव का रातों रात खाली होना, इस गांव के लोगों का यहाँ से रातों रात पलायन कर जाना, इस गांव का भूतिया होना, क्या वास्तव में ये जो बातें हैं ये सत्य बातें हैं? देखिए, जो गांव है कुलधरा, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को रातों रात खाली कर दिया था और जाते हुए उन्होंने इस गांव को श्राप दिया था कि यह गांव कभी भी वापस बस नहीं पाएगा। इस गांव के रातों रात खाली होने के पीछे जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है वो कहानी कुछ इस प्रकार है। देखिए, बात है साल 1825-1826 के आसपास की। उस समय पे जैसलमेर के जो महारावल थे वो महारावल थे राव मूलराज भाटी द्वितीय। इन मूलराज भाटी के समय इनके दरबार में एक दीवान था। दीवान का नाम था सालिम सिंह मेहता। दीवान पद को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भारत देश में जो पद प्रधानमंत्री का होता है उसी प्रकार से पुराने समय में जो रियासतें हुआ करती थी उन रियासतों में जो प्रमुख पद होता था वो दीवान का पद होता था। तो ये जो सालिम सिंह मेहता है ये जैसलमेर राज्य का दीवान था। कहा जाता है कि ये जो दीवान है सालिम सिंह मेहता ये काफी क्रूर टाइप का आदमी था। कहा जाता है कि ये जो सालिम सिंह मेहता है इनको कुलधरा गांव के जो मुखिया हैं यानी पालीवाल ब्राह्मणों के जो मुखिया हैं उनकी पुत्री पसंद आ जाती है, और ये जो दीवान है उस कन्या के पिता यानी पालीवाल ब्राह्मणों के जो मुखिया हैं उनके समक्ष उनकी पुत्री के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। उन मुखिया द्वारा यानी उस कन्या के पिता द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है। विवाह प्रस्ताव अस्वीकार होने से ये जो दीवान है ये काफी गुस्सा होते हैं और गुस्सा होकर के ये उन गांव वालों को कुछ दिन की मोहलत देते हैं और विवाह न करवाने की स्थिति में उसका परिणाम भुगतने की धमकी देते हैं। इस बात से परेशान होकर के ये जो मुखिया हैं ये पूरे गांव की मीटिंग बुलवाते हैं और इस मीटिंग में ये तय किया जाता है कि इस गांव को रातों रात खाली कर दिया जाएगा, यानी वे यहाँ से पलायन कर जाएंगे। और कहा जाता है कि उसी रात को इन पालीवाल ब्राह्मणों ने उस गांव को पूरी तरीके से खाली कर दिया था और ये नहीं पता चल पाया कि वे जो पालीवाल ब्राह्मण हैं यानी यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो रातों रात कहाँ चले गए, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। और उन्होंने जाते जाते इस गांव को कभी न बसने का श्राप दिया था। लेकिन रोचक बात यह है कि जब इस पूरे वृतांत के बारे में दीवान सालिम सिंह मेहता के जो वंशज हैं उनसे इस बारे में बात की जाती है तो वो बताते हैं कि जिस समय पे कुलधरा गांव खाली हुआ था यानी पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को छोड़ा था उस समय से पहले ही जो दीवान सालिम सिंह मेहता है उनकी मृत्यु हो चुकी थी, यानी सन 1824 ईस्वी के आसपास उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये बात संभव ही नहीं है कि दीवान सालिम सिंह मेहता की वजह से उन गांव वालों ने उस गांव को छोड़ा होगा। तो ये बात तो हो गई उस कहानी के बारे में जो कुलधरा गांव के बारे में प्रसिद्ध है। अब अगर अपन इस कहानी से थोड़ा हटके सोचें तो देखिए, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्तियों का समूह है वो किसी स्थान से पलायन तब करता है जब उसके पास वहां पे रोजगार ना रहे या फिर वहां पे संसाधन है उनकी कमी हो जाए। इस स्थिति में उनको विवश होकर वो जो स्थान है वो खाली करना पड़ता है, उस स्थान को छोड़ना पड़ता है। तो ये जो कुलधरा गांव है यहाँ पे बरसात वगैरह बहुत ज्यादा कम होती थी और यहाँ पे संसाधन भी इतने नहीं थे। तो इस प्रकार से हो सकता है कि इन्हीं कारणों की वजह से उन्होंने इस गाँव को खाली कर दिया हो। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अब बात ये आती है कि ये जो कुलधरा गांव है क्या सचमुच में ये भूतिया गांव है यानी कि ये हॉन्टेड पैलेस है? तो इस विषय में मेरे जो अपने विचार हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपन कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि देखिए, कोई घर होता है जब वो काफी समय तक बंद पड़ा रहता है, वहां पे कोई रहता नहीं है ना, वहां पे किसी प्रकार की कोई गतिविधियां होती हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि काफी समय तक बंद पड़ा रहने पर, काफी समय तक बंद पड़े रहने की स्थिति में उस स्थान की जो ऊर्जा है वह सकारात्मक ऊर्जा से अपने आप ही नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। और जब अपन उस घर को काफी समय बाद में खोलते हैं तो वहां की उस नकारात्मक ऊर्जा को अपन महसूस कर पाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा।
तो यही जो सेम बात है अगर अपन कुलधरा गांव पे लागू करें तो ये जो कुलधरा गांव है ये काफी समय से लगभग 1825-26 के बाद से ये जो गांव है ये वीरान पड़ा था। इस कंडीशन में यहाँ की जो ऊर्जा है वो नकारात्मक हो गई होगी और जब लोगों ने इस गांव में प्रवेश किया या फिर किसी ने जाने का प्रयास किया तो उनको वो नकारात्मक ऊर्जा है वो महसूस हुई होगी और इस प्रकार से इस गांव के बारे में भूतिया होने की जो बातें हैं वो फैल गई होंगी। हालांकि वर्तमान समय में ये जो कुलधरा गांव है ये एक पर्यटन स्थल है और प्रतिवर्ष यहाँ पे हजारों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। इस पुरातात्विक स्थल के बारे में जानने के लिए यहाँ पे पर्यटक आते हैं। तो ये थी इस कुलधरा गांव के बारे में जो प्रचलित कहानियां हैं, प्रचलित जो बातें हैं, प्रचलित जो तथ्य हैं वो। आप अपनी इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।